बहुत पैसा कमाओगे, बहुत सक्सेसफुल होगे, ये मेरी श्योरिटी है। लोगों के दिमाग से वो वैनिश हो चुकी है, आप लोगों को वो याद रहती है। क्यों? लेकिन आपका दिमाग इतना एक्टिव होता है ना, ये कभी शांति नहीं रहता। मतलब दिमाग की रेखाओं का 2 पार्ट में डाइवर्जन। बस आप लोगों के अंदर एक ही कमी होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। आप कहीं रुकते हो तो टेंशन आपको आके हग कर लेती है, समझ गए? इसको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज सुबह, क्योंकि सीधी सी बात, आप सभी लोगों को पता है कि इस दुनिया में आपको पैसा कमाने के लिए आपको दिमाग का होना जरूरी है, मतलब आपको माइंडेड होना जरूरी है। तो देखते हैं माइंड लाइन कैसे पढ़ते हैं इसको, चलते वीडियो। अब आप सभी लोगों की स्क्रीन में एक हाथ दिख रहा होगा। इस हाथ में ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, ठीक है, ये आपकी माइंड लाइन है, मतलब मस्तिष्क रेखा है। ठीक है, समझ गए सब लोग? अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके हाथ में यहाँ पर मस्तिष्क रेखा छोटी हो मतलब कहाँ पर है, जैसा कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है कि मिडिल फिंगर या मिडिल फिंगर से पीछे की तरफ हो, मतलब यहाँ तक ही हो, बस इतनी सी हो, तो क्या होता है? तो अगर आपके हाथ में माइंड लाइन यहाँ तक ही है, मतलब मिडिल फिंगर के मिड तक है या मिडिल फिंगर के से पीछे की तरफ है, तो आपके पास छोटी माइंड लाइन है। अब छोटी माइंड लाइन आप लोगों की होगी, तो सीधी सी बात है, आप ऐसे व्यक्ति हो जो नो डाउट 10 चीजों पे फोकस ना कर बस एक ही चीज पे फोकस करते हो। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि आपका फोकस लेवल अच्छा है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, जिंदगी में आप कोई भी चीज पकड़ लोगे ना कि भाई मुझे जिंदगी में ये करना है, मान लो कि आपको जिंदगी में कोई फाइनेंस फील्ड में जाना है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, तो आप ताउम्र उसी चीज में रहते हो। आपका दिमाग 10 जगहों पर नहीं लगता, आपका दिमाग इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, उधर नहीं लगता। आप बस एक चीज की तरफ फोकस करते हो और उसको प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ में करते हो और 100% उस चीज में अच्छा खासा सक्सेसफुल आप हो जाते हो। आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं रहती, ना आपको ऐसा रहता है यहाँ दिमाग लगाओ यहाँ दिमाग लगाओ। आप बस एक चीज पर स्टेबल रहकर कॉन्सेंट्रेट करके आप उसमें आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके हाथ में यही माइंड लाइन मैं जहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये लंबी हो, मतलब बहुत थोड़ा आगे की तरफ हो, तो क्या होता है? अब आपके हाथ में अगर माइंड लाइन लंबी है तो 100 नहीं है 200% आपका दिमाग भी बहुत बड़ा है। आप एक साथ में 10 चीजों के बारे में बहुत सोचोगे, ये भी कर लूं क्या, वो भी कर लूं क्या, इधर भी जाऊं क्या, उधर भी जाऊं क्या, मतलब आपका दिमाग बहुत तेज होता है, आपकी मेमोरी बहुत तेज होती है। आपको कोई भी चीज अगर याद करने को बोल दे आपको इजीली याद हो जाएगी, लेकिन आपका दिमाग इतना एक्टिव होता है ना, ये कभी शांति नहीं रहता। या तो आपको रात को नींद की प्रॉब्लम रहेगी, या आपको दिमाग में आप ओवरथिंक बहुत करोगे, मतलब आप इतना ज्यादा सोचते हो, इतना ज्यादा कोई भी चीज पर दिमाग लगाते हो कि हर एक चीज पर दिमाग नहीं लगाया जाता, आपको ही पता है। क्योंकि आप एक स्पेसिफिक चीज पर दिमाग लगाओ, ठीक है, उस पर सक्सेस हो जाओ, लेकिन आप 10 की 10 चीजों पर दिमाग लगाते हो, उसके कारण जिंदगी में बहुत कम चीजें कर पाते हो। आप 10 जगह कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, फिर आप सोचोगे यार ये भी कर लेता वो भी कर लेता, समझ गए? मेरा कहने का सीधा असर है, आप लोगों का दिमाग बहुत तेज है, आप लोगों की मेमोरी बहुत तेज है। आप लोगों को कोई भी एक व्यक्ति बात पूछ ले कि यार 10 साल पहले तुझे पता है ये हुआ था, तो आपको याद आ जाएगा नहीं नहीं 10 साल पहले वो हुआ था, या 15 साल पहले हम लोग यहाँ पर खेलते थे, ये व्यक्ति हमारे साथ में खेलता था, समझ गए? आपको इतनी पुरानी पुरानी चीजें याद रहती है कि लोगों को वो याद ही नहीं, लोगों के दिमाग से वो वैनिश हो चुकी है, आप लोगों को वो याद रहती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के हाथ में दिमाग की रेखा बड़ी है। और जब भी व्यक्ति के हाथ में दिमाग की रेखा बड़ी होती है ना, व्यक्ति का दिमाग भी बहुत बड़ा होता है, मतलब सीधी सी बात है, व्यक्ति इंटेलिजेंट भी बहुत होता है। व्यक्ति की मेमोरी भी नो डाउट एकदम पिक्चर वाली मेमोरी रहती है। पिक्चर मेमोरी मतलब वो आंख बंद करके कहीं पर भी जाए उसको विजन्स दिखते हैं कि हम यहाँ पर 10 साल पहले ये करते थे, यहाँ पर वो करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथ में भी माइंड लाइन बहुत बड़ी थी। आप स्क्रीन में एक हाथ भी देख पा रहे होंगे, ये हाथ एल्बर्ट आइंस्टाइन का है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि माइंड लाइन बहुत बड़ी है, तो नो डाउट वो व्यक्ति बहुत माइंडेड था। तो आप समझ गए, अगर आपका दिमाग की लाइन बड़ी है, आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी है, तो आप बहुत नॉर्मल आदमी नहीं हो, आप नो डाउट बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हो। आप ऐसे इंसान हो जो अपने माइंड के बेसिस पे पूरी दुनिया बदल दे, या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करके स्टार्टअप करके बहुत बड़ा स्टार्टअप क्रिएट कर दे, मतलब आप लोग दुनिया बदलने वाले लोग होते हो। बस आप लोगों के अंदर एक ही कमी होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, 10 चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित करना, इधर सोचना उधर सोचना, इधर का सोचना उधर का सोचना। इतना सोचते हो कि एक चीज पर कंसंट्रेशन मुश्किल से कर पाते हो। बस ये आदत सुधार लो, आप देख लेना, मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, जिंदगी में बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत ही अच्छे खासे लेवल पर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अब मान लीजिए के साथ आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारी माइंड लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है या 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइंड लाइन में डिवाइडेशन है, इनमें क्या होता है?
तो जब भी किसी भी व्यक्ति के हाथ में माइंड लाइन 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा लक्ष्मी होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने माइंड के बेसिस पर, अपने दिमाग के तिकड़मबाजियों के बेसिस पर बहुत पैसा कमाएगा, बहुत अच्छा खासा धन कमाएगा। लेकिन इस चीज के एक माइनस पॉइंट भी है कि 2 दिमाग की रेखाएं, मतलब दिमाग की रेखाओं का 2 पार्ट में डाइवर्जन, तो सीधी सी बात है आपका भी डबल माइंड होना। कभी भी एक भी रास्ते पे जाते हो तो आप सोचते हो यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, ये करूं या वो करूं, बस ये यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं, वो आदत सुधार लो। बाकी आप अपनी जिंदगी में अपने दिमाग के बेसिस पर दोस्त बहुत पैसा कमाओगे, बहुत सक्सेसफुल होगे, ये मेरी श्योरिटी है। सब बड़े बड़े लोगों के हाथ में देख लेना, जो धनवान है, इवन मुकेश अंबानी का भी हाथ है, गौतम अदानी का भी हाथ है, उनके भी हाथ में लास्ट में माइंड लाइन 2 पार्ट में डिवाइड है। तो जिस भी व्यक्ति के माइंड लाइन लास्ट में 2 पार्ट में डिवाइड होती है ना, ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा खासा करोड़पति और एक खरबपति इंसान बनता है, वो भी अपने बलबूते पर, अपने आइडियाज के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए माइंड लाइन सीधी गई और इसमें मैं चलिए ब्लू कलर से बना देता हूँ। जैसे ब्लू कलर में जो बना रहा हूँ ऐसे छोटे छोटे कट्स बहुत है, या किसी व्यक्ति के ऐसे क्रॉसेस बहुत है, तो क्या होगा? अगर आपकी माइंड लाइन में से छोटे छोटे कट्स बहुत है या क्रॉसेस बहुत है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में भी नो डाउट बहुत टेंशन अचानक आती है। आप ऐसे शांत बैठे हो, अचानक कुछ हुआ, बहुत बड़ी टेंशन आ गई। आप आराम से सब कुछ करके बैठे हो, लेकिन अचानक घर की टेंशन आ गई, अचानक बिजनेस की टेंशन आ गई, अचानक जॉब की टेंशन आ गई, अचानक कुछ ऐसा हो गया कि दिमाग खराब हो गया। मतलब आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, अगर आपकी माइंड लाइन में छोटे छोटे कट्स बहुत है ना, आपका दिमाग आज तक शांति नहीं रहा, बचपन से लेकर अभी तक आप दिमाग से बहुत परेशान हो, आपके दिमाग में हमेशा टेंशनें घूमती रहती है। आपकी लाइफ में भी ऐसा है कि भाई आपको खुद को ही लगता होगा कि टेंशन मेरे पीछे भागती रहती है, आप कहीं रुकते हो तो टेंशन आपको आके हग कर लेती है, समझ गए? मतलब मेंटली बहुत परेशान रहते हो, चाहे बॉस के कारण रहो, चाहे बिजनेस के कारण रहो, चाहे परिवार के कारण रहो, चाहे बच्चों के कारण रहो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कारण रहो, लेकिन दिमाग इतना टेंशन में रहता है ना आपका कि पूछो ही मत। इसको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज सुबह शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, उनको चांदी के कलश में जल या कच्चा दूध भर के उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और चावल के कुछ दाने डालकर शिव जी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते जल अर्पण करना चाहिए। दैट्स ऑल। ये करना स्टार्ट कर दो, कुछ ही मंथ्स के अंदर ये जो ब्लू कलर लाइन वाले जो कट्स है जो मैंने बनाए हैं माइंड लाइन पे, वो कम होने लग जाएंगे। और जैसे जैसे वो कम होगी, नो डाउट चीजें और अच्छी लाइफ में होने लग जाएगी, आप मेंटली बहुत सही होने लग जाओगे, ये मेरी श्योरिटी है। और अगर आप फिर भी भगवान जी के मंदिर जा भी नहीं सकते, आपको लगता है कि यार कौन भगवान जी के रोज रोज मंदिर जाएगा, या बहुत लेजी आदमी हो, बहुत आलसी आदमी हो, या कुछ रिलीजियन इश्यूज के कारण या कुछ ऐसे इश्यूज के कारण आप भगवान जी के मंदिर आप डेली नहीं जा सकते, तो आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा गणेश रुद्राक्ष, जो आपको स्क्रीन में फोटो भी दिख रही है, ये गणेश रुद्राक्ष होता है। तो अगर आप गणेश रुद्राक्ष एक छोटा सा इसका छोटा सा पेंडेंट बनवा के आप गले में धारण कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपका दिमाग बहुत शांत रहने लग जाएगा। अगर आपको फिर भी डाउट आता है कि मैं गणेश रुद्राक्ष रियल कहाँ से लूँ, तो मैं कोई सेल वेल ऐसा वो भैया नहीं कर रहा, फिर भी आप सभी लोगों की सुविधाएं के लिए मैं मेरे एक टीम का नंबर दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि भाई नो डाउट बाहर के लोग लूटेंगे और प्रतीक जी आपसे बनवाना है और एकदम रियल बनवाना है, तो टीम को कांटेक्ट करके आप मेरे से भी गणेश रुद्राक्ष मंगवा सकते हो। आपको ओरिजिनल प्रॉपर तरीके से लॉकेट बना के गणेश रुद्राक्ष दिया जाएगा। आप टीम के नंबर पे नो डाउट कॉल करके आप पूछ सकते हो गणेश रुद्राक्ष का पूरा प्रोसेस क्या है, मैं सिद्ध करके और प्रॉपर तरीके से लॉकेट बनवा के आपके नाम से, आपकी गोत्र के नाम से सिद्ध करके आपको गणेश रुद्राक्ष दूंगा, जिसको आप धारण करोगे ना, उसके बाद देख लेना आपकी सारी दिमाग की टेंशनें कैसे खत्म होती है, मेरी गारंटी है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपके हाथ में आपकी जो माइंड लाइन, ये देखिए मैं आपको ब्लैक कलर के पेन से बना के दिखा देता हूँ, ये और आपकी लाइफ लाइन के बीच में ऐसा स्पेस रहता है, ये देखिए ये स्पेस दिख रहा है ना आपको सभी लोगों को, ऐसा स्पेस है, दोनों आपस में टच नहीं हुई भी। तो क्या होता है, अगर आप लोगों के भी हाथ में नो डाउट माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में ऐसा स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस है, ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो आप 100% बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट आदमी हो। आप नो डाउट कभी भी किसी की भी नहीं सुनते, आपके मन में जो बैठ के मुझे करना है वो करके रहोगे, जान जाए पर इज्जत ना जाए, मैं झुकूंगा नहीं, एकदम पुष्पा मूवी वाले इंसान हो। मतलब आप झुकते नहीं हो जल्दी से, आप हाजी हजूरी नहीं करते हो जल्दी से। अगर ऐसा साइन आपके हाथ में है तो बता देना हाँ या ना। अगर इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि भाई आप मान लीजिए कि भाई लाइफ लाइन और माइंड लाइन है, ठीक है, इन दोनों का जोड़ लंबा हो, मैं आपको यहाँ पर भी बना के दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर ये माइंड लाइन है और ये लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये जोड़ देखिए बहुत लंबा है,
ठीक है, तो क्या होता है, एक शॉर्ट ऑफ बंधन योग होता है। अब बंधन योग क्या होता है कि आप अपनी फैमिली में बहुत या तो पैम्पर से रहे हो, या आपके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, या आपकी फैमिली में ऐसा माहौल रहा कि आपको ज्यादा फ्रीडम नहीं देगी यो बचपन में, या आप नो डाउट बहुत लेट आप मैच्योर हुए, या आप बहुत लेट आपके पंख आए, मतलब आप इंडिपेंडेंट हुए, आपको बहुत बांध के रखा गया है, बहुत जकड़ के रखा गया है। और आज की डेट में भी आपकी ये हालत होती है कि आप उड़ना चाहते हो लेकिन उड़ नहीं पाते, मतलब कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो लेकिन फैमिली इश्यूज के कारण, पारिवारिक चीजें हो गई, आपके घर की ग्रस्त चीजें हो गई, या आपके व्यवसाय या फाइनेंशियल चीजें हो गई, उसके कारण आप वो कुछ कर नहीं पा रहे जो आप करना चाह रहे हो। मतलब जैसे जॉब में हो, बिजनेस करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इश्यूज। बता देना भैया कमेंट बॉक्स में हाँ या ना। अब एक चीज और बताते हैं आपको माइंड लाइन के बारे में। अब मान लीजिए माइंड लाइन नंबर यहाँ पर ए मान लेते हैं, ये मान लीजिए माइंड लाइन नंबर बी मान लेते हैं, या ये मान लीजिए माइंड लाइन नंबर सी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी। अब यहाँ पर देखिए ए नंबर माइंड लाइन है, एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधी है। तो अगर आपकी माइंड लाइन ए नंबर जैसी हो, मतलब एकदम स्ट्रेट हो, तो आप बहुत डिसिप्लिन इंसान हो। आप कोई भी काम करते हो प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के साथ में करते हो, प्रॉपर प्लानिंग करके ही आप काम करते हो। आप फिजिकल चीज़ों पर भी बहुत ध्यान देते हो, अपने आप को फिट रखने में, अपने आप को तंदुरुस्त रखने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो लाइफ को एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में चलता है। अगर आपकी माइंड लाइन सी है, मतलब बहुत नीचे की तरफ है, जैसा कि मैं अपने हाथ में भी जैसे बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अगर आपकी माइंड लाइन बहुत नीचे की तरफ आ जाए लाइक दिस, जैसे मैं बना रहा हूँ, तो आप नो डाउट बहुत इमोशनल आदमी हो, ख्याली पुलाव पकाने वाले इंसान हो, आप ओवर थिंकर इंसान हो। आप नो डाउट सड़क पे किसी भी व्यक्ति को देख लोगे, आपको बहुत जल्दी दया आ जाएगी, भगवान ये भीख क्यों मांग रहा है। आपके पास कोई भी पैसे मांगने आ गया, आप जल्दी से पैसे दे दोगे कि यार कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं, इसको पैसे दे दो। मतलब आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव आदमी भी हो, बहुत ही ज्यादा इमोशनल आदमी भी हो, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा भगवान पर विश्वास आप लोगों का ही है। लेकिन आप लोगों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जितना सोचते उतना कर नहीं पाते। बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका लोगे लेकिन उतना कर नहीं पाओगे। मेहनत करना स्टार्ट कर दो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आपके हाथ में माइंड लाइन नंबर बी है, मतलब देखिए आपकी माइंड लाइन एकदम बीच में है, ये देखिए आपकी स्ट्रेट और नीचे से बीच की तरफ है। यहाँ पर जो माइंड लाइन नंबर बी बना रखी वैसी है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा नीचे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट, एकदम बीच में हो। तो नो डाउट आपको जहाँ पर इमोशनल और रोमांटिक होना पड़ता है तो आप वहाँ पर इमोशनल और रोमांटिक भी हो जाते हो। आप नो डाउट बहुत ज्यादा दयावान भी कई बार हो जाते हो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको लोग कोई मूर्ख नहीं बना पाता, क्योंकि आप कई बार प्रैक्टिकल भी हो जाते हो जहाँ पर जरूरत पड़ती है, कई बार आप डिसिप्लिन भी हो जाते हो जहाँ पर जरूरत पड़ती है, कई बार आप लोग प्रॉपर सिस्टमैटिक भी हो जाते हो जहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करो। अगर आपको पामिस्ट्री सीखनी है मुझसे, आप लर्न करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके मेरा रिसेंट वेबिनार ज्वाइन करो, जहां पर आपको पामिस्ट्री में प्रॉपर डिटेल में सिखाने वाला हूं। तो देर ना कीजिए, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके पामिस्ट्री वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। मिलते हैं पामिस्ट्री वेबिनार में। राधे राधे, जय श्री बालाजी।